صلوا عليه وآله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے کو کرے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالی ہوا، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جا اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیروکار اس کے قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ اس کے مرادی معنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دن ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے باہمی آپس میں تعلقات، شیر و شکر، ایک دوسرے کے فضائل اور مناقب بیان بھی کرتے، اس پر عمل بھی کرتے اور اس کا اظہار بھی فرماتے، اور ایک دوسرے کے فضائل و مناقب ہرگز نہیں چھپاتے. جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار میں کچھ رنجش تھی. یہ بات غلط، اور اس کو ہم نے کئی حدیثوں کئی روایتوں سے ثابت کیا. اب یہ مہینہ سفر المظفر کا، اور یہ ہمارے یہاں اسلامی تاریخ کا یہ دوسرا مہینہ کہلاتا. آج ہم نے سوچا کہ صرف سفر پر گفتگو کی جائے کہ سفر کیا. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ جانتے ہیں ہماری یہاں غلط رواج
गलत रिवायात के साथ साथ उस पर लोगों का अमल वो ये बताता है कि लोग इस महीने को मनहूस और वबाओं और बलाओं का महीना जानते, जो सरासर गलत। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें एक बुध है जिसको आखिरी बुध कहते। इस आखिरी बुध के लिए लोगों का नजरिया ये है, हम मुसलमानों में, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार थे और इस बुध को सेहतमंद हो गए, और सेहतमंद होने के बाद में मुज़ाफ़ात मदीना सैर और तफरीह के लिए तशरीफ ले गए। इसलिए लोग बतौर खास बुध को मनाते हैं, सैर और तफरीह के लिए जाते हैं, आपस में मिठाइयां भी तकसीम करते हैं और इसकी खुशी मनाते हैं। ये भी सरासर और बिल्कुल गलत कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी बुध को सेहतियाब हो गए, ये बात भी गलत। एक बात इसमें यह है कि 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तो बहुत ही मनहूस तारीख है मालूम, न उसमें शादी होगी, न उसमें ब्याह होगा, न उसमें मंगनी होगी, न उसमें बातचीत आपस में चलेगी शादी ब्याह की, न मकान बदला जाएगा, न उसमें सफर किया जाएगा, बरस के कोई अच्छा काम भी उसमें दुरुस्त तस्वुर नहीं किया जाता, जो सिरे से गलत। एक बात यह है कि इस महीने की 13 तारीख को 13 तेजी कहा जाता। भाई आज 13 तेजी और बलाएं नाजिल होती हैं आसमान से, और जब बलाएं नाजिल होती हैं तो हम क्या करते हैं, तो छोले और ये वगैरह पका करके क्या करते, उबाल कर और उनको छतों पर डालते बड़े एहतमाम के साथ कि ये बीमारियां इतनी बलाएं ऐसी बेवकूफ हैं कि जो छोले खा के चली जाती और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और ये 13 तेजी और 13 तारीख को न शादी होगी, न ब्याह होगा, न मकान तब्दील होगा, न दुकान का इफ्तिताह होगा। ये एक रिवायत जो ये सरासर गलत है। वक्त कम होता है, जी तो चाहता है इसको भरपूर अंदाज में बयान किया जाए। अब लीजिए हम चंद बातों की वजाहत करते। सबसे पहले सफर क्या है कि जिसको मनूस कहा गया, इसमें बेशुमार हदीसें हैं और इन्हें अर्ज कर दूं कि हर हदीस पर उसका हवाला और उसके रावी का नाम, इससे मजमून बढ़ जाता है। सिर्फ मैं इतनी बात जरूर अर्ज कर दूं कि जो हदीस जो बात बयान करूं मैं उसका जिम्मेदार मैं हूं और उसे आपको किताब में तलाश करके देना ये मेरी जिम्मेदारी, सिर्फ जहन में रहे आप। अब आइए, बाद हदीसों से पता लगता है, यानी बातें हदीसों में मौजूद, सफर असल में एक बीमारी का नाम है। और अरब में ये कहा जाता था कि आदमी के पेट में एक सांप पैदा हो जाता, जिसको सफर कहते हैं। होता यह है कि जब आदमी भूखा हो जाए, भूख लगने लगे, वो सांप अंदर से उसको काटता है, जिससे आदमी जो है वो परेशान हो जाता। एक रिवायत ये है कि पसली के नीचे कीड़ा पैदा होता है, जिसको सफर कहते हैं, और वो भूख लगने के बाद जो है वो आदमी को काटता है और वो उससे आदमी परेशान हो जाता। एक रिवायत ये है कि आदमी के बदन में कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिसको कदीम तिब में और बिगड़ी हुई उर्दू में उसको कहते हैं कद्दूदाना। डॉक्टरों के यहाँ अतीबा भी इसको कहते हैं कि बच्चों के पेट में जब कीड़े पैदा हो जाते हैं, जब वो खाना खाते हैं या दूध पीते हैं, तो सारे वो कीड़े जो हैं वो सबको खा लेते हैं और बच्चे को, आदमी को लगता ही कि मैंने खाना खाया, तो बेशुमार वो गोया खाने और पीने की तरफ माइल हो जाता और असल में वो कीड़े जो है वो खा जाते हैं। शेख मुहक्किक ने ये इरशाद फरमाया कि असल में एक मर्ज है जिसको कि उर्दू में हम और आप उसको इरफान कहते हैं। जब इरफान बिगड़ जाए तो उसमें जिगर खराब हो जाता, ये परेशानी लाहिक होती है, इसको सफर कहा जाता। ये एक जहाँ एक बीमारी का नाम सफर
और एक महीने का नाम भी सफर है, जो इस्लामी महीने का दूसरा महीना होता है। इसको भी अजीजाने गिरामी सफर कहते हैं। एक ये है कि जब ये बीमारी लगती है तो मुतादी है ये, और ये बीमारी जो है वो दूसरे के भी लग जाती है। हदीस शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसका तर्जुमा इतना शानदार फरमाया कि ये जो मुतादी बीमारी है कि एक को लगी तो फिर दूसरे के लग गई। हुजूर फरमाते अच्छा इसकी बीमारी है, ये दूसरे के लग गई, अब ये बताओ कि इससे बीमारी कहाँ से आई? इसको भी तो किसी के लगनी चाहिए ना, तो इसको बीमारी कहाँ से आई? लिहाजा मालूम हुआ कि बीमारियां मुताबिद नहीं होती, यानी किसी के लगती नहीं। आखिरी फिर हम बयान करें। फिर ये फरमाया, और बुखारी इल्म तिब में ये हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जुज़ाम होता है, एक बीमारी है जुज़ाम। इस जुज़ामी से ऐसे भागो जैसे आदमी शेर से भागता। अगर बीमारी ये अमराज मुतादी नहीं होते तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमाया कि जुज़ामी से ऐसे भागो जैसे कि आदमी शेर से भागता है। ये बात कह देना फायदे से खाली नहीं होगा। सन 1977 में सबसे पहला हज मैंने किया। एक बहुत बड़े डॉक्टर मौक़िफ़ साइंटिस्ट मुझे मदीने शरीफ में हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में बाद महफिल उनसे मुलाकात हुई। जब निजी महफिल में बैठे उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। वो इसी दुनिया के आदमी कहते हैं, मौलाना आपने हदीस तो पढ़ी होगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुज़ामी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागता। ज़ाहिरी मतन से ऐसा लगता है कि ये बीमारी मुतादी है। जुज़ामी के आदमी करीब जाए तो हो सकता उसको भी जुज़ाम लग जाए। इसका बज़ाहिर माना ऐसा नजर आता, लेकिन आइए हकीकी मसला जो है जिसमें ईमान आपका ताजा हो जाए। उस साइंटिस्ट और मुहक्किक ने मुझसे ये कहा कि हुजूर ने ये फरमाया कि जुज़ामी से ऐसे भागो जैसे आदमी शेर से भागता है। तो कहने लगे बड़े बड़े अमराज दरियाफ्त करने वाले साइंटिस्ट हज़रात ने क्या किया, जैसे वो जरासीम पर तहकीक करते हैं और उसकी अदवियात जारी करते हैं कि ये जरासीम किससे मरेगा। आप जानते हैं कि कैंसर के जो जरासीम है आज तक ये कहती है कि कोई ऐसी दवा नहीं जिससे वो मर जाए। इसीलिए आप जानते हैं कैंसर एक हलाकत वाला मर्ज बन गया। इसी तरह एड्स आज तक दुनिया इस पर तहकीक करने उसका जरासीम भी नहीं मरता, और जब आदमी उसमें मुब्तला हो जाए तो जानलेवा होता। जो इलाज है वो सब आर्मी किस्म के इलाज है। तो उसमें साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो मुहक्किकीन जब जरासीम को दरियाफ्त करके इलेक्ट्रॉनिक खूरबीन से उसको देखते, कहने लगा मैं इस मैदान का आदमी हूँ। हमने मुहक्किकीन के गोया मकालात और किताबों में पढ़ा कि जुज़ाम के जरासीम को जब देखा तो ये जुज़ाम का जरासीम इतना बारीक होता है कि सुई की नोक पर 700 जरासीम बैठ सकते हैं। जुज़ाम में जो जरासीम लगता तो सुई की नोक पर 700 जरासीम बैठ सकते हैं। मजीद इलेक्ट्रॉनिक खूरबीन से हमने देखा, हम दंग रह गए कि उस जरासीम की शक्ल बिल्कुल शेर जैसी है। वो जरासीम की शक्ल बिल्कुल शेर जैसी है, और हुजूर का इरशाद है कि जुज़ामी से ऐसे भागो जैसे आदमी शेर से भागता है। अल्लाह अकबर। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ में उसने ये बात कही जो बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी है। ये तो अलग मसला है कि हमारे यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम को भी टिप पर जो है वो बहुत ही दस्तरद, और क्यों ना हो कि आपका इल्म किसी से हासिल वसूल का नहीं बल्कि वही इलाही अल्लाह तबारक व तआला की जानी वजियत होता। ये एक अलग उन्वान न छिड़ जाए, वरना असल बात अजीज़ाने गिरामी वो रह जाए। तो इससे ये पता लगता है कि हुजूर फरमाते ऐसे भागो जुज़ाम जैसे शेर से भागा जाता। इससे पता लगता है कि ये बीमारी मुतादी है। शेख मौक़िफ़ फरमाते असल मसला इसमें ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया कि खुदा न खास्ता कहीं उसको जुज़ाम हो जाए तो कहीं उसके यकीन में महकम जो है उसमें बरगश्तगी न आ जाए कि शायद ये बीमारी मुझे लगी होगी। और एक तौबी शेख मौक़िफ़ ये करते कि जुज़ामी के पास एक बदबू जैसी पैदा होती है, उस बदबू से कुछ बीमारियां लगने का इम्कान है, मगर उसको ऐसी बातों पर कयास किया जाए जैसे गंदे फल अगर आदमी खा ले तो बीमारी हो जाए,
सड़ी हुई बदबूदार चीजें अगर आदमी खा ले तो बीमारी हो जाए। शैख़ मौक़ी का फैसला यही है कि बीमारी मुतादी नहीं होती। मैं अर्ज कर रहा था कि सफर एक ऐसी बीमारी है, कहते हैं कि जब आदमी में लगती है तो मुतादी है और ये दूसरे के लग जाती है। इसके खिलाफ भी हदीस शरीफ में है कि ऐसा नहीं है। तो सफर का एक माना तो एक बीमारी है, और जिसको शैख़ मौक़िफ़ ने या कोई बीमारी से ताबीर किया जिसको कदूदाने कहते हैं, जो पेट में कीड़े पैदा थे, या उसको बिगड़े हुए इरकान में जिसको आजकल जो है वो हेपेटाइटिस सी या बी कहा जाता है, तो एक बीमारी इस किस्म की है कि जिसको सफर कहते हैं। ये बात भी आपने समझ ली। अब क्या हुआ, जमाने जहालियत रस्म चल गई कि सफर जो मैंने बताया उसका तर्जुमा। अब जब महीना सफर आया तो लोग समझे कि सफर में भी मनुसियत है। अब आइए, क्या किसी शय में मनुसियत है? अब आइए, सेहत सित्ता में हदीस में, दूसरी किताबों में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में खातून आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पहले जिस मकान में रहते थे तो उसमें बड़े आददी तौर पर हम बड़े खुशहाल थे, यानी पैसे बहुत ज्यादा मिलते थे, बड़े खुशहाल थे। हमने वो मकान छोड़कर जब दूसरे मकान में आ गए तो यहाँ आकर के बहुत ही तंगदस्त हो गए। तो उन्होंने करना तुम इस मकान को छोड़ दो। अब इससे पता लगा कि मकान में मनुसियत है। किसी तरह सफर के महीने भी मनुसियत है। एक बार एक हदीस शरीफ में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बातों में मनुसियत है। वो 3 चीजें क्या हैं जिनमें मनुसियत है? फरमा, एक तो घर में, मकान में, एक औरत में और एक घोड़े में, ये तीनों में मनुसियत है। हदीस के जाहिर से ये पता लगता है कभी कभी मकान या दुकान या कारखाना फैक्ट्री आदमी को माफिक नहीं आती, वो मनुष्य है, मनुष्य करार। कभी कभी आपने देखा कि किसी आदमी की शादी हो जाए तो शादी होने के बाद कहीं चलती बस न चढ़े तो गधी के कान निचोड़, बाहर अगर बस न चले तो गधी के कान निचोड़ रहे आकर गुस्सा उतारने के लिए। अगर आदमी अल्लाह हो जाए, दुकान का दिवालिया हो जाए, कारखाना बंद हो जाए, अपनी बेगम से कहता मनोज जब से तो आई है ना, ये सारा हिसाब किताब उसी वक्त से बिगड़ा। पहले देख कितना मैं खुशहाल था, जैसे ही तू घर में दाखिल हुई ये सारी मनुसियत तुझ में आ गई। पता लगा कि औरत में मनुसियत है, अच्छा मकान में मनुसियत है। जब से हम इस मकान में आए अल्लाह हो गए और जनाब क्या कहते हैं दमड़ी को मोहताज हो गए, खाने पीने के लिए मोहताज हो गए। बाज़ कहते हैं कि जब से हमने ये घोड़ा खरीदा है, जब से घोड़ा खरीदा तो इसमें इतनी मनुसियत आ गई कि सारा माल मता जो है वो सब हमारा तबाह हो गया। लिहाजा हदीस के साहिब से ऐसा लगा, एक तो मनुसियत औरत में है, एक मनुसियत मकान में है और एक मनुसियत घोड़े में है। अच्छा अब आइए, अब ये बात कहाँ तक चली और ये मुख्तलिफ कई रिवायतों से ये बात आई कि इन तीनों में मनुसियत है। अब आइए, 2 आदमी उम्मुल मोमिनीन इसके खिलाफ 2 आदमी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि हमने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस सुनी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत में मनुसियत है, मकान में मनुसियत है और घोड़े में मनुसियत है। हजरत आयशा सिद्दीका ये सुनकर भ्रम हो गई। फरमा, क्या तुमसे हजरत अबू हुरैरा ने बयान किया? उन्होंने कहा हमसे हजरत अबू हुरैरा ने बयान किया। और कई रिवायतों में ये बात मौजूद है कि तीनों मनुसियत है। शैख़ मौक़ी अल्लाह ताला उनकी कब्र को रोशन करे, वो फरमाते इसका मफ़हूम ये नहीं है। हुजूर फरमाते कि सुनो, दुनिया की किसी शय में भी मनुसियत नहीं है। अगर मनुसियत होती तो बीवी में होनी चाहिए थी, घोड़े में होनी चाहिए और मकान में होनी चाहिए थी। न मकान में मनुसियत है, न घोड़े में मनुसियत है और न बीवी में मनुसियत है। तो शैख़ मौक़ी कहते हैं कि अभी हदीसों का क्या लिया जाए जो मुताबिक रावियों से हम तक पहुंची। इन तीनों में मनुसियत है। एक तो बात वो ये बताते हैं तो भी इसमें मनुसियत का माना यह है कि किसी शय में मनुसियत नहीं है। अगर होती तो इन 3 शय में होती। फिर एक तौबी शैख़ मौक़ी ये फरमाते सुभान अल्लाह, फरमाते असल बात ये है कि इस हदीस का माना ये है कि घर में मनुसियत का माना ये है
कि आदमी ज्यादा हो जाए, जगह कम हो तो आदमी तंग हो जाता रहने में, या उस जगह की आबो हवा खराब होती है तो आदमी नकले मकानी कर लेता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बीवी में मनुष्यत का मतलब ये है कि बीवी ना शीजा हो, ना फरमान हो, शौहर की बात नहीं मानती, शौहर का दीन जीना उसने दूभर कर दिया, शौहर जब उसके करीब जाए वो उससे नफरत करती है, उस मनुष्यत का ये माना है। अच्छा, और दूसरा ये फरमा के घोड़े में मनुष्यत है, इसका माना ये है कि बार घोड़े इतने शरीर होते हैं कि दूसरे घोड़ों को परेशान कर दे, दिन भर उधरते फिरते रहते हैं जैसे हिरण का बच्चा होता है। तो अब ये तीनों में मनुष्यत के माना ये है। अब इसका इजारा कैसे होगा? फरमा के अगर वहाँ की आबो हवा सही नहीं है और मकान अगर तंग है तो उसको छोड़ दिया जाए। इसी तरह बीवी नाशीदा ना फरमान हो तो बीवी को तलाक देकर जान छुड़ा ली जाए और कोई शरीफ औरत से शादी कर दी जाए और इकट्ठी औरत से कर ली जाए शादी। और घोड़ा जो है उसमें मनुष्यत का मामला ये है वो ज्यादा बरगश्ता हो जाए, ज्यादा खुदकने लग जाए और ज्यादा गड़बड़ करने लग जाए, ऐसे घोड़े को फरोख्त कर दिया जाए। फरमाते ये है तौजी इन तीनों बातों की कि औरत में मनुष्यत है या मकान में मनुष्यत है या घोड़े में मनुष्यत है, और हकीकत में किसी में मनुष्यत है नहीं। समझ गए आप कि किसी में भी मनुष्यत नहीं है। जैसा कि फरमाया गया कि साहब घोड़े में या औरत में, इसमें शय से मौत फैसला यही देते हैं, इसकी तौजी की जाएगी और इसमें किसी शय में भी मनुष्यत नहीं है। अब नतीजा अभी गाने गिरामी ये निकला, न सफर में मनुष्यत है, न सफर की एक तारीख से लेकर के 13 तारीख का कोई मनुष्यत है, और फिर वाकई न 13 तेजी कोई मामला है, बल्कि तमाम चीजों में असल शय में कोई मनुष्यत नहीं है। ये आदमी के अपने दिमाग का खलल है। लिहाजा अब इस बात को दिल से निकाल दिया जाए कि बिला वजह कोई कारोबार एक कदा और कदर के मामले में तबाह बर्बाद हो जाए तो बीवी को डांटने लग जाए कि जब से तू आई है मैं तल्लाश हो गया, या घोड़े को बददुआ करने लग जाए जब से घोड़ा लिया है तो हम जनाब एक दमड़ी को तरफ गए। और इसी तरीके से जनाब न मकान को कोसा जाए कि जब से इस मकान में हम आए हैं तो उस मकान में गए और मनुष्यत है। फिल वाकई किसी शय में भी मनुष्यत नहीं है। इस सब का खुलासा अभी गाने गिरानी ये निकला। अब आइए आखिरी बुध। अब वो तो कहीं ये आखिरी बुध की इत्तला है नहीं कि आखिरी बुध का मतलब ये कि आइंदा कोई बुध आएगा ही नहीं। और आखिरी बुध का मतलब अगर ये है कि इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम जो है उससे सेहतमंद हुए और मदीना शरीफ वगैरह के मुज़ाफात में सैर और तफरीह के लिए गए, ये बात भी अज़ीज़ाने गिरामी बिल्कुल गलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैर और तफरीह की खातिर कहीं मदीने मुनव्वरा से बाहर गए, बल्कि आप बुखारी शरीफ में बा वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा, हुजूर अलैहिस्सलाम तो सफर की आखिरी बुध में बहुत ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम बीमार थे। और आप जानते हैं कि आप सफर के आखिरी महीना इसमें भी आप बीमार थे। रबीउल अव्वल शरीफ के इब्तिदाई महीने में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत सफर में नासाज थी और हुजूर अलैहिस्सलाम इसमें उलमा का इख्तिलाफ है 9 या 11 या 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। तो मालूम हुआ कि आखिरी बुध की भी कोई हैसियत नहीं है। लोग उसको यानी मनाते हैं बतौर एक त्योहार के उसको मनाने लग गए कि जनाब ये जो है बड़ा खैर और सपाटे का कोई त्योहार है, इसको मनाने लग जाए। बल्कि मुसलमान को तो चाहिए कि हर ऐसी शय से बचे जिसको मुसलमानों ने ऐसा रिवाज दिया हो कि अज़ीज़ान गिरामी उसको कानून और पत्थर की लकीर बना दिया, जिसको बड़ी पाबंदी के साथ उस पर गामजन है। किसी हदीस से ये पता नहीं लगता कि आखिरी बुध में बलाएं नाजिल होती हैं। अज़ीज़ान गिरामी इसकी भी हकीकत नहीं है। और दूसरी बात ये कि 13 तेजी को बलाएं नाजिल होती हैं तो छोले और गेहूं उबाल कर छतों पर डाल दिया गया, ये तो माल का ज़िया, और माल का ज़िया करना तो हराम। यानी कोई चीज पका करके कहीं फेंक दी जाए, ऊपर डाल दी जाए, ये तो माल का ज़िया। और फिर मैंने पहले अर्ज किया बलाएं और वबाएं नाजिल होती हैं वो ऐसी अहमक और बेवकूफ बलाएं हैं कि आपको छोड़कर खाली चने खा करके चली जाए। ये भी बिल्कुल जब और बेकार ये तस्वुर है। तो मुसलमान को हर ऐसे रिवाज से अज़ीज़ान गिरामी बचना चाहिए। तो गरज
کہ سفر کو یا لفظ سفر کو لوگ جو ہیں وہ بیماری سے تعبیر کیا کرتے، منوسی سے تعبیر کیا کرتے، مگر اسلام نے آن کر کے ان ساری باتوں کو مٹا اور ساری باتوں کا عزیزان گرامی سنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا پتا چلا کہ آخری بدھ حضور سے احتیاط نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام سخت علیل تھے آخری بدھ کو، اور حضور علیہ السلام اس قدر علیل کہ اس علالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے، علالت کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ آپ معوذتین قرآن مجید فرقان حمید کی آخری صورتیں حضور علیہ السلام پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور دم کرنے کے بعد اپنے بدن پر جہاں جہاں تک ہاتھ جائے وہاں آپ پھیرا کرتے، یعنی اتنے علی کے حضور علیہ السلام اس زمان ظاہری علامت بتا رہا ہوں، حقیقت میں تو حضور علیہ السلام سے کبھی کوئی آدمی نہیں۔ اب ام المومنین فرماتی ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ہاتھ پر دم کر کے اپنے بدن پر پھیرنے کے مطابق بھی طاقت نہ رہی تو میں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے حضور علیہ السلام کے بدن پر پھیرا کرتی۔ اس لیے وہی رواج ہے کہ کوئی صاحب بچے کو وہ ہو جائے، کہتے ہیں صاحب اس پہ دم کر دیا جائے، کوئی بیمار ہو جائے کہتے ہیں صاحب آپ اس پر دم کر دیں، تو اب کیا ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ جن کا دم نکل گیا وہ کہتے ہیں کہ دم میں جو ہے کچھ بھی اثر نہیں ہے، پھونکنے میں اثر نہیں ہے، جی کی پھونک نکل گئی، انہوں نے کہا پھونکی کا انکار کر دو، انہوں نے کہا کہ درود شریف پڑھ کے پھونکنے میں اور سورہ فاتحہ کے پڑھ کے پھونکنے میں اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ تو بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے۔ کتاب الطب میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کسی ایسی جگہ گئے بغرض تدبیر کہ ان دیہات یا وہاں کے لوگوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، نہ پانی کے لیے پوچھا نہ کھانے کے لیے پوچھا، یہ بھوکے اور پیاسے تھے۔ ان میں کا ایک آدمی اس قبیلے اس بستی کا دوڑتا وہ آیا، ان کا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی آدمی دم کرنے والا ہے، کوئی ایسا منتر جانتا، کوئی ایسی چیز جانتا ہے کہ بیمار پر دم کر دے تو اسے افاقہ ہو جائے؟ صحابہ نے کہا ہم ایسا دم جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا جو سردار اسے بخار آ گیا، اس کی طبیعت خراب ہے، تو تم جو ہے اسے دم کر دو۔ اب یہ بھوکے پیاسے کوئی پوچھ نہیں رہا، انہوں نے کہا سنو ہم کیا کریں گے کہ اس تمہارے سردار پر ہم ایک آیت پڑھ کر دم کریں گے، تو ایک بکرا لیں گے دم کرنے کا، دو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے صاحب۔ انہوں نے ایک بکرا انہیں دیا اور یہ گئے اور ان پر سورہ فاتحہ دم، اس کے سردار پر سورہ فاتحہ دم کی، وہ صحیح ہو گیا۔ معلوم کہ دم کرنا یا پھونکنا یہ حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی ثابت ہے، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری میں کتاب الطب میں اس حدیث کو بیان کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ آدمی دم کیا، وہ صحیح ہو گیا، اور انہوں نے انہیں ایک بکرا دیا، اور بکرا دینے کے بعد انہوں نے بکرا ذبح کر کے اپنی بھوک جو ہے اس سے گویا انہوں نے بجھائی۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی یہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس زمانے میں سخت علیم تھے، جس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ آخری بدھ ہم منا رہے ہیں اس لیے ہم سیر اور تفریح کے لیے جا رہے ہیں، یہ بات بھی عزیزان گرامی حقائق کے بالکل ہی منافی ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ صحت مند ہو گئے۔ اب اس کا سب کا نچوڑ یہ نکلا کہ یہی نہیں بلکہ اس قسم کی تمام خرافات اور بری باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ساری باتیں لوگ ہم اہل سنت جماعت کے رنگ منسوخ کر کے جو ان کے جی میں آئے وہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ میں صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہیں ذہن میں محفوظ رہے اور آپ نے گھروں میں جا کر ان باتوں کو بیان کریں کہ اس کا تعلق اہل سنت و جماعت کے مسلک یا مذہب سے نہیں ہے۔ جیسا تیرا تیزی کا معاملہ ہے اور جناب سفر کا معاملہ ہے یا منوفیت کا معاملہ ہے، اس کی بھی شرم کوئی حقیقت نہیں، کسی میں بھی منوفیت اور نیکی عزیزان گرامی نہیں ہے، نہ مکان میں نہ بیوی میں اور نہ کوئے میں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خواتین ہیں مزارات پر جا رہی ہیں، بھنگڑا ڈال رہی ہیں، چادریں چڑھا رہی ہیں۔ خواتین کا مزار پہ جانا امام اہل سنت خروج النساء کا رسالہ لکھا، وہ سب سے بڑی اس دور میں اتھارٹی جو ہے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
فرما औरतों का मज़ारात पर जाना, हर चंद किस्में दो कौल, मगर एक कौल जिस पर इमाम अहले सुन्नत ने फतवा दिया वो ये है कि ख़वातीन मज़ारात पर नहीं जाएंगी। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा, भंगार डाल रहे हैं, नाच रहे कर और मज़ारों पे चादर चढ़ा, तो भाई मज़ारों पे जाना तो औरतों के लिए भी जायज़ है। इमाम अहले सुन्नत का इस पर मुस्तक़िल एक पूरा रिसाला। और इसी तरीके से मज़ारों पर जनाब चरस पीना, भंग पीना, अल्लाह अकबर, ये तो सब के सब हराम काम। लोग कहते हैं ये है भाई वो अहले सुन्नत जो मज़ार से भंग पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, इसका अहले सुन्नत से अज़ीज़ाने गिरामी क्या ही रखा, इससे अहले सुन्नत जमात के मजहब का कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी या इस जैसी जितनी भी खुराफात, और इसमें देखिए अब शादी ब्याह में इनकी रस्मों को आप देखिए, अल्लाह अकबर, मेहंदी, अरे साहब मेहंदी तो वली में और शादी पर भी सबकत ले गई। ख़वातीन इसमें जाने की इतनी मुतमन्नी होती हैं कि साहब हमें शादी में न बुलाएं, कोई हर्ज नहीं, वली न बुलाई, लेकिन ये कि हमें मेहंदी में जरूर बुलाइए। और मेहंदी आ रही है, ख़वातीन आ रही हैं, वो जनाब चराग जल रहे हैं, एक नया ड्रामा हर दिन जनाब वो पैदा हो जाता। इससे हमारे मज़हब अहले सुन्नत जमात का कोई अज़ीज़ाने गिरामी ताल्लुक नहीं। लिहाजा इन तमाम बुराइयों को छोड़कर पक्के मुसलमान बन जाओ, कि कोई हकीकत अज़ीज़ाने गिरामी नहीं। और आइए ये कहा जाए कि सफर की 13 तारीख सही सनद के साथ शेख से मौके नकल फरमाया सदर शरिया बदू तरी हजरत अल्लाह मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह तआला ने इसके खिलाफ फतवा दिया। बहार शरीयत 16वीं जिल्द 16वें हिस्से में ये मौजूद शेख मोहक़्क़ी शाह अब्दुल्लाह मोहद्दी दिल्ली, जिनके कलाम का अक्सर हिस्सा मैंने बयान किया, और उन्होंने अपनी किताब मसबत मिन सुन्ना में इन तमाम खुराफात और बुराइयों का अज़ीज़ाने गिरामी रद्द किया है, जो अपने जमाने के बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ और अपने जमाने के अज़ीज़ाने गिरामी बहुत ही बड़े मुहद्दिस थे, जो अहले सुन्नत व जमात उनकी हर फतवे और उनकी हर बात को मानते हैं। लिहाजा उनकी इस बात को भी माना जाए। ये नई नई रस्में जो आ रही, जिसमें लोग इस कदर परेशान और इस कदर हलाकत में पड़ गए कि शादी ब्याह का करना अब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मसला बन गया। आप जानते इस रस्म और रिवाज ने शरीयत को पीछे करके अपनी जगह ऐसी ले ली। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले हमने दावत पर वलीमे पर गुफ्तगू की थी कि साहब वलीमा क्या है, जो आजकल पूरी कौम को आप देखिए किस कदर पैसे, आप जानते सुप्रीम कोर्ट से ममानियत आ गई, हर 72 आदमी जो है वो वलीमा कर रहा, लाख हजारों आदमी को खिला रहा, और उसमें मसला क्या है, और ये आप भी जानते हैं। हुआ ये कि वलीमे पर दावत पर पाबंदी लग गई। इसका मतलब ये कि हाल में जो आप पेमेंट करते हैं उन्होंने 10,000 रुपये पुलिस के और बढ़ा दी। हमारी जमानत आप खाना खिलाइए, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, 10,000 रुपये आप ज्यादा दे दीजिए, 10,000 रुपये खाने दे दिए जाते हैं, या ऐसे आदमी दी जहाँ ये सारी चीजें हो रही हैं। और जहाँ नक्शे वलीमा, आपको याद होगा हमने अर्ज किया था, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुजूर ने सफर में निकाह फरमाया। हुजूर सफर में हजरत अबू हुरैरा फरमाया कि दस्तरखान लाओ, बिछा दो दस्तरखान। दस्तरखान बिछाया गया। सुभान अल्लाह, दावत वलीमा ये थी कि हर दस्तरखान पर बैठने वाले शख्स के सामने 2 खजूरें रखी गई, और एक रिवायत में है कि थोड़ी सी चर्बी रखी गई, जो जमाने में घी के कायम मुकाम हुआ करती, वो थोड़ी सी चर्बी रखी गई, और एक रिवायत में है कि सत्तू रखा गया। मुझे बताइए हुजूर ने ये वलीमा फरमाया। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब गोया निकाह फरमाया, ज़ुफ़ाफ़ फरमाया, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का वलीमा है। दयानतदारी से बताइए, आज बहुत बड़ी फैमिली में कहीं निकाह हो और आपको दावत में मदू किया जाए और आपके सामने 2 छुआरे रख दिए जाएं, क्या कहेंगे आप? खाएंगे आप छुआरे? वलीमा आपके जहन के मुताबिक अदा हो जाएगा वलीमा? तो मालूम हुआ कि ये रस्म रिवाज ने हमारा ऐसा बेड़ा गर्क करके रख दिया। शादी ब्याह में आप देखिए, आप रस्म रिवाज ऐसे हैं कि शादी का मामला ज़कात ले है, कितना रहे लोग और उसमें लगा रहे हैं, और दूसरी पार्टी सामने वाली बड़ी मुतमईन है कि चाहे ज़कात और खैरात से दो, लेकिन वो सारी रस्में जो अदा होनी, मुझे बताइए सब ने इस उम्मत को, इस माशरे को बिल्कुल हलाक करके रख दिया है या नहीं? जिम्मेदार आदमी हर बिरादरी का, जब उससे कहा जाए वो कहता बिल्कुल इस पर पाबंद है वगैरह वगैरह, बहुत डट करके बात करता, और उसके बाद जब खुद अपने घर में आए वो सारे काम होने लगते हैं। अल्लाह अकबर, देखा आपने क्या मामला? अकबर इलाहाबादी कहता दिलों में खास उड़ती है, बस लहजा वो लब देखिए, मजहब और रुखसत हुआ तो तारीख मजहब देखिए। इस रस्म रिवाज ने वो जगह ले ली जिससे अहले सुन्नत जमात अज़ीज़ाने गिरामी बदनाम हो रहे हैं।
کوئی اہل سنت کا فتوا ہے کہ بھنگ پی جائے، کوئی اہل سنت کے علماء فتوا ہے کہ مزاروں پہ چرس پی جائے، کوئی اہل سنت کا فتوا ہے کہ بھنگڑا ڈالا جائے، اہل سنت فتوا ہے کہ ڈھول تاشے یہ پیٹے جائیں۔ محرم میں بھی یہی حال ہے، سفر میں بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھیے محرم میں ہم نے لوگوں کو کہا، ہمارے علماء نے لکھا تعویذ داری ہمارے نزدیک ناجائز، اور یہ نہیں، حضرت علامہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی تعویذ داری پر رسالہ لکھا، فاضل بریلوی نے تعویذ داری پر رسالہ لکھا۔ لیکن آج اہل سنت کم تو کافی ہو گئے، لیکن یہ کہ بعض لوگ اب بھی تعویذ نکال کر ڈھول پیٹتے ہیں، اور شاید سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ہماری یاد بنائی، ہم کہیں گے قرآن مجید پڑھ کر ہم نے ایصال ثواب کیا، شربت پلا کر پیاس ہم نے ایصال ثواب کیا، یہ کہیں گے کہ ہم نے خوب ڈھول تاشے بجا کر کے آپ کا ایصال ثواب کیا یا محرم منایا۔ شرمندگی ہوگی امام حسین کی بارگاہ میں نہیں، یہ ساری چیزیں لغویات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد فرماتے لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں جس کو لوگ اتنے اہتمام اور امتنان سے مناتے ہیں۔ جب یہ بات سارے ثبوت کو پہنچ گئی اور مہینوں کی طریقے سے سفر کا بھی مہینہ ہے تو یہ ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ شادی بیاہ منوسیت جو لوگوں کے ذہن بسی ہوئی ہے، عزیزان گرامی اس میں کوئی منوسیت اور کوئی اس قسم کی ممانعت اس میں نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی، اس کی تفسیر تو رہ گئی، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ دیکھیے نکاح تو قاضی صاحب پڑھائیں گے، سمجھ گئے نا، لیکن طریقہ شادی کا ہمارا ہوگا، کیا سمجھے آپ؟ ولیمے میں سنت تو حضور علیہ السلام کی ادا ہوگی، مگر دیگر جتنے معاملات غیر سنت کے مطابق کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، نہیں، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ ایک بات عرض کرتا ہوں شاید وقت ہو جائے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کے شان نزول میں تقریباً تمام علماء یہی لکھا، تقریباً علماء یہی لکھا کہ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، یہودی لغت کو بھی خوب جانتے، کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا پچھلی کتابوں کا تو صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن سلام سے گویا دریافت کر لیا کرتے۔ جب یہ ایمان لائے تو حضور علیہ السلام نے انہیں چھپا لیا، چھپانے کے بعد یہودیوں کے جو ارباب حلوہ ان سے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے کہا ہم کو اسلام نہیں لائیں گے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام کے متعلق تمہارا کیا کہنا؟ وہ بہت بڑے ہمارے عالم، وہ بہت بڑے ہمارے رہنما۔ فرمایا اچھا اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تم کیا کرو گے؟ اگر انہوں نے قبول کر لیا ایسے دانشور آدمی تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ حضور نے عبداللہ بن سلام کو پیش کر دیا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں مسلم یہودی لاجواب ہو گئے۔ عزیزان گرامی تو کیا ہوا جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ کیا کرتے تھے، کتنی معمولی سی بات، یہ جو رسموں کا میں نے رواج کیا تو بہت بڑی بڑی باتیں، وہ بالکل معمولی سی بات تھی، وہ یہ تھی کہ جس شریعت پر وہ پہلے سے اس میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، اس شریعت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اب جب وہ مسلمان ہوئے ایک ذہنی طور پر کراہت اونٹ کے گوشت سے انہیں تھی، پھر انہوں نے دیکھا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ضروری بھی نہیں۔ بھائی ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اونٹ کا گوشت کھایا؟ شاید کبھی سال میں قربانی وغیرہ میں اونٹ کا گوشت کھا لیا ہوگا، یا کبھی عمرہ کرنے گئے حج میں وہاں کھا لیا ہوگا۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا ہو؟ بلکہ جو آدمی اس کے گوشت سے مانوس نہ ہو تو منہ میں رکھنے کے بعد ہو سکتا اسے نکال دے کہ پتہ نہیں کھائے کا گوشت ہے یہ۔ ہم میں کسی نے بھی گوشت نہیں کھایا، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے گوشت کھایا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا کہ شریعت میں بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی سنت کی قابل ہے اونٹ کا گوشت کھایا، وہ اس سے بچتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بات لوگوں تک پتہ لگ گئی اور حضور تک بھی پہنچ گئی۔ کتنی معمولی سی بات تھی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وہ کراہت کرتے تھے۔ رب کریم نے آیت نازل ہے، اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے۔ ہاں اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ اونٹ کا گوشت کھانے میں پچھلی شریعت پر کچھ عمل باقی رہے گا اسے چھوڑ دو، اور اونٹ کا گوشت کا تمہارے لیے تو اور ضروری ہو گیا تاکہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا
کہ مسلمان کی ہر ادا اسلامی ہونی چاہیے، چاہے وہ شادی ہو، بیاہ ہو، یا مہینوں سے متعلق معاملہ، یا دنوں سے متعلق معاملہ، ایام سے متعلق ہو، رمضان سے متعلق ہو، رجب سے متعلق ہو، نماز سے متعلق ہو، یا دین دنیاوی اور دینی کسی بھی امور اور معاملہ سے مطابق ہو، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی جو ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے سانچے میں ڈل جائیں اور پادے کو خبردار والا تب تک خطواتی شیطان، یہ سب شیطانی وسوسے، یہ سب شیطانی راستے جس پر تم چل رہے ہو، اور وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان شیطان انسان عدو مبین، فرمایا شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ہمیں ایسے رسم و رواج سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص ہمارا رول سخن یہ تھا آخری بدھ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور نہ سفر کے مہینے میں اور کسی بھی دنیاوی شے میں کوئی منوفیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب سے ہم مسلمانوں کو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔